सबसे पहले टेंजेंट लॉ को समझो। टेंजेंट लॉ होता है क्या, ये देखो। दो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर रहे हैं, दो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे कोई एक मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट है, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड B1, ये है मैग्नेटिक फील्ड B2, दो मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेट है इसका डाइपोल मोमेंट इधर है M, ठीक है। अब अगर हम इस मैग्नेट को इस तरह से छोड़े हैं, अगर हम इस मैग्नेट को इस तरीके से छोड़े हैं, इधर डाइपोल मोमेंट M, अगर मैग्नेट को इस तरह से छोड़े हैं तो जाहिर सा बात है इस पे ये इक्विलिब्रियम में है। अगर यहाँ ऐसा रुक गया तो मतलब कि मैग्नेट कैसा है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है इस तरह से, पूरा पूरा इक्विलिब्रियम में। तुमको सोचना ये है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिस पे फोर्स लग रहा होगा, दोनों इक्वल होगा। मान लो ये थीटा, ये नॉर्थ, ये साउथ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होता है मैग्नेट में। फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क ड्यू टू B1 इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू B2, ये होना जरूरी है, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा MB1 साइन थीटा, टॉर्क ड्यू टू B1, MB साइन थीटा, M डॉट B होता है टॉर्क। और अगर ये थीटा दिया हुआ नहीं था, ये हमने थीटा माना है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। साफ साफ समझ में आ रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू B2 क्या हो जाएगा, MB2 साइन देना होगा ना, MB2 साइन 90 माइनस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, अच्छा M तो कट जाएगा, B2 इज इक्वल टू B1 tan थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बनेगा, कॉस इधर आएगा तो tan बन जाएगा, tan थीटा, ठीक है। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू सीधा सीधा आ रहा है B2 बाई B1। याद रखिए कि अगर आप इस मैग्नेट को दो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो, तो वो जो मैग्नेट है वो जिस एंगल पे इक्विलिब्रियम में आता है उसका फॉर्मूला होता है B2 बाई B1। ऐसे भी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर इज B2, बेस इज B1, वही आया है। और ये जो थीटा क्या है भाई, माइंडेड, ये है एंगल विथ B1। अगर एंगल यहाँ इस वाले एंगल को थीटा बोल देता तब फिर चीज गड़बड़ा जाता, ठीक है ना। अच्छा, इसी को बोलते हैं टेंजेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट लॉ। ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज टेंजेंट लॉ। चलिए इतना लिख लिए। फैजान कोई इशू है तो बताओ। फैजान कोई इशू है तो बताओ। कैसे बोलते हैं इसको, टेंजेंट लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको tan थीटा लिए हैं। tan का मतलब ही होता है टेंजेंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू BT बाई B1, इसलिए इसको टेंजेंट लॉ बोलते हैं। हो गया इतना।
अगर थीटा चेंज कर दे तो थीटा चेंज कर दे मतलब 90 माइनस थीटा को ही हम थीटा ले लें तो इसको थीटा बोले तो और इसको tan थीटा तो बी tan वन बाई बी थीटा इज टू हो इक्वल जाएगा। टू b1/b2 आ जाएगा। बिल्कुल हाँ सही जा रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, इसको हम हटा रहे हैं, हटाए ना। और हटा दी। इसको एक और तरीके से क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि देखो मान लो इधर तुम्हारा बी एच दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और तुम यहाँ पे कोई एक मैग्नेट लाए, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, और इससे इधर पे बी एक्सटर्नल तुम जनरेट किए। ठीक। अब तुम्हारा सवाल ये है कि भाई अब इधर जो बी एक्सटर्नल जनरेट हुआ वो ये हुआ बी एक्सटर्नल, और यहाँ पे तुम कोई मैग्नेट रखे हो, बी एच अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड था, बी एक्सटर्नल किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से है, और यहाँ एक कोई तीसरा मैग्नेट रखे हो, इधर साउथ इधर नॉर्थ, और इधर तुम्हारा हो गया उसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे तुम इस थीटा का बात करो, इस थीटा का तुम बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल बाई बी एच, बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ बोलोगे। अच्छा यहाँ से एक बात और निकल के आएगा, बी एच इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल इंटू tan थीटा, आएगा नहीं आएगा? हाँ आएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थीटा तुम लिए हो, थीटा क्या है? उल्टा बोल दिए, विथ tan इनवर्स होगा। बी एक्स, बी एच बता रहा हूँ, उल्टा कर ही दिया सचिन, इसको उल्टा कर दो अभी सही हो जाएगा। बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी एच tan थीटा, अभी ठीक है। यहाँ tan थीटा क्या है? विथ हॉरिजॉन्टल, पिछले बार थीटा कौन सा था? इसको थीटा बोले थे ना, इस बार थीटा इसको बोल रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, दिमाग में रखना। ठीक है, फटाफट से लिखो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब किस टाइप का था? वो एलन वाला जब लेक्चर भेजेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल वाला, वहां से देखना। वैसे इस पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल आएगा, सीधा tan थीटा ही निकालने पूछेगा, या बी एच दिया रहेगा, tan थीटा दिया रहेगा, तो अभी एक्सटर्नल पूछेगा, तो या बोलेगा ना मतलब वर्टिकल से सिंपल निकालना है कि फॉर्मूला बेस्ड हॉरिजॉन्टल आएगा, से निकालना है थीटा? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आएगा। नहीं थीटा निकालना नहीं है, दिया रहेगा, देखिएगा थीटा विथ बी एच इज दिस, थीटा विथ बी एक्सटर्नल इज दिस, हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ ऐसा दिया रहेगा सीधा सीधा। उसी इक्वेशन को मतलब इस टाइप में लिखे, मतलब अभी जो हाँ पीछे ड्राइव किए। बिल्कुल। हो गया। हो गया। देखो अगला हेडिंग, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने से पहले दो बहुत सिंपल सिंपल चीज जो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा, BU/DT बार मैग्नेट। तीन ही चैप्टर ना बचा हुआ है इसके बाद? एक बचा है एसी, एक है ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स करवा चुका हूँ कि नहीं करवाया हूँ? नहीं। नहीं तो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न तो पूरा निकल गया। हाँ तो EMW और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या? 4। अच्छा सेमी कंडक्टर नहीं हुआ ना, भी सेमी कंडक्टर वहीं से। ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन को हम बोलते हैं tan A पोजीशन। अभी तुम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन सब समझते हो, समझते हो ना? इक्वेटोरियल लाइन इसको बोलते हैं tan B पोजीशन। इस केस में
बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा होता है, ये तुम पढ़ चुके हो अभी अभी। वो यहाँ भी होता है क्योंकि ये हम लोग एज अ होल पढ़े थे। किसी भी पोजीशन की तुम कहीं भी रखो, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे बी एच टैन थीटा जो है वो दूसरा बी वाला नहीं समझ एक्सटर्नल, में आया। क्या दूसरा वाला कैसे लिख दें? ये मैग्नेट है, ये है उसका एक्सियल पोजीशन और ये है उसका इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, ये फॉर्मूला तो अभी हम लोग पढ़े ना थोड़ी देर पहले, बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा। हाँ तो यहाँ एक्सियल लाइन में तो समझ में आएगा। इक्वेटोरियल में भी इक्वेटोरियल लाइन होता है, वो तो एज अ होल पढ़े थे ना। वो तो हम लोग किसी ऐसे पॉइंट के लिए पढ़े थे ना, तो इधर पढ़े थे ना तो इधर पढ़े थे, तो इधर वाला चीज तो दोनों के लिए वैलिड होगा ना, समझे। वो एज अ होल था, मतलब कहीं भी वैलिड है ये। अब देखो एक्सियल लाइन पे अगर बात करोगे तो बी एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होता है, 2km/r3, और यहाँ पे क्या होता था km/r3। मतलब ये कि इस केस में बी एच टैन थीटा का वैल्यू बी एक्सटर्नल यानी 2km/r3 के बराबर हो जाएगा, और इस केस में बी एच टैन थीटा का वैल्यू बी एक्सटर्नल इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी km/r3 के बराबर हो जाएगा। अभी बताओ कोई इशू है इसमें? बोलो बोलो बोलो। नहीं समझ में आया। कौन सा वाला पॉइंट? सेकंड वाला दोनों का। ये वाला, ये बात समझ में आया था। अच्छा, एक हाँ। डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़े थे, ये एक डाइपोल है प्लस और माइनस का, तो ये था उसका एक्सियल पॉइंट और ये था उसका इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट पे किसी दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका वैल्यू था 2kp/r3, और इस फील्ड पे आता था k/r3। याद आ रहा है? वो साइन साइन देख के शायद निकालते थे। साइन देख के? तब थीटा थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू नहीं है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। भूल गए, एक बार कॉपी पलटो थीटा मिलेगा, कॉपी पलटो मिलेगा। डाइपोल वाला। मिला? नहीं अभी तक नहीं मिला? डाइपोल खोलो, भाई, डाइपोल तो खोले ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वहां पे ये नहीं दिखाए हैं कि एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। उससे पहले देखो, उससे पहले फोर्स इज गिवन बाय शॉर्ट डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उससे पहले कोई क्वेश्चन था कि टाइम का वैल्यू बताते थे। उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी, और उससे पहले टॉर्क, उससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक नहीं मिला यार, सिंपल हेडिंग बनवा के लिखवाया हूँ। नहीं है तब हट। देखिए आप अच्छे से। हम अच्छे से क्या देखें, हमको अच्छे से याद, कंफर्म बताया। अच्छा मान लो वहां पे तुमको नहीं मिल रहा है, लेकिन तुमको हम उसमें भी बताया हूँ, इस चैप्टर में भी बताया हूँ। इस चैप्टर में कहाँ बताया हूँ, km/r3 नहीं, ऐसा थोड़ा ना बताया होगा, नहीं बताया, इस चैप्टर में नहीं बताया, इस चैप्टर में तो पहली बार अभी ही आया है। नहीं मिला प्रोसेस में तो कोई बात नहीं, अभी याद रखो, इसको वापस खोजना मिलेगा। एक्सियल पॉइंट पे किसी भी चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है 2kp/r3, मतलब 2k/r3 इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल
और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होता है उसका होता है के पी बाई आर क्यू, मतलब के बाई आर क्यू इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी तरह से मैग्नेट में होता है, बस पी की जगह एम रख देना है, 2km बाई आर क्यू एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे km बाई आर क्यू। तो अगर हम एक्सियल पॉइंट पे बोल रहे हैं कि बी एच टैन थीटा बी एक्सटर्नल के बराबर है, मतलब बी एक्सटर्नल कितना एक्सियल पॉइंट पे 2km बाई आर क्यू। और अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे बोल रहे हैं कि बी एच टैन थीटा बी एक्सटर्नल के बराबर है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो बी एक्सटर्नल है उसका वैल्यू है km बाई आर क्यू, मतलब बी एच टैन थीटा km बाई आर क्यू के बराबर है। ऐसे याद रखो, ज्यादा टेंशन नहीं लो, वापस तुम ढूंढना मिलेगा तुमको, ठीक है? ठीक है ना? ठीक। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये दोनों लिख लो और उसके अलावा दो और पहला साफ साफ दिख रहा है दोनों केस में कि m इज डायरेक्टली टू tan थीटा, दिख रहा है m इज डायरेक्टली टू tan थीटा, m इज डायरेक्टली टू tan थीटा। तो मतलब ये कि अगर तुमसे m1 बाई m2 का रेशियो पूछ दें तो तुम हमको tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 बोल सकते हो, कोई इशू नहीं? अच्छा दूसरा चीज, m इज डायरेक्टली टू r क्यूब भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये बताओ। देखो m r क्यूब इधर जाएगा तो डायरेक्टली होगा, m r क्यूब इधर जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो m इज डायरेक्टली टू r क्यूब, तो तुम सीधा बोल सकते हो, अगर m1 बाई m2 का वैल्यू पूछ दें और tan थीटा नहीं दिया हो तो तुम r1 का क्यूब बाई r2 का क्यूब भी बोल सकते हो, कोई इशू तो बताओ। नहीं। चलो ठीक है, इतना लिखो फिर। ये वाला शायद था, बताएं किसमें, वो एलन वाला लेक्चर भेजे थे ना उसमें। एलन वाला लेक्चर में इक्वेटोरियल भी और था, और एक्सियल ये वाला। गारंटी है कि एक्सियल और टर्मिनल हम, मतलब एक्सियल और हॉरिजॉन्टल हम भी बताए हैं इक्वेटोरियल अपने लेक्चर में, देखना। नहीं बताए हैं आप? तुमको हम कर ना कंफर्म 110%, इसके बिना चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एक हेडिंग है, पॉइंट होता तो भूल सकते थे, लेकिन ये हेडिंग है, हेडिंग कैसे भूल जाओ? तुम देखना ध्यान से बताइए। एक बार फिर। हो गया? दे दीजिए हमको खाते हुए। नेक्स्ट हेडिंग होगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। याद रखना ये डीसी में ही होता है। देखो इसमें होता है क्या, ऐसा एक मैग्नेटिक लूप होता है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है? इसका रेडियस मान लो r है, ये इसका रेडियस, और बीचों बीच एक निडल होता है, बीचों बीच एक निडल होता है। ये मैग्नेटिक निडल होता है, कैसा होता है? मैग्नेटिक निडल। अभी एक बात समझ में आ रहा है कि अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस पे निडल मूव करेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग टी लॉ मतलब टेंजेंट लॉ का बात कर रहे हैं, सभी लोग पढ़े हैं, बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, पढ़े नहीं पढ़े? अच्छा एक्सटर्नल बी, सेंटर पे एक्सटर्नल बी कितना लगता है, एन इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न होगा इसमें उसका नंबर, ठीक है? तो बी एक्सटर्नल इज एन इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। हुआ? इसको सॉल्व करेंगे तो i का वैल्यू आएगा 2r
बाई एन म्यू नॉट बी एच tan थीटा। आएगा नहीं आएगा? बोलो। आएगा नहीं आएगा? बोलो जल्दी। इस एज अ होल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिडक्शन फैक्टर, जिसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको k से रिप्रेजेंट करेंगे, I is equal to k tan होगा? बोलो। हो जाएगा। हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ से भी I1/I2 का रेशियो तुम बता सकते हो tan थीटा से। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट घुमाए तो उससे जो tan थीटा बना, उसके रेशियो में तुम करंट का रेशियो डिफाइन कर सकते हो। हम लेके आए। हो गया? जल्दी लिखे, जल्दी। हो गया। ठीक, देखिए, फॉर मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, for most accurate reading, relative error should be least। वैसे नॉर्मल ही बात है, relative error should be least। और ध्यान रखो कि साइन 2 थीटा का वैल्यू, एक सेकंड में, इतना करने का जरूरत नहीं, सिंपल आंसर लिखो। tangent galvanometer is most accurate at, most यही पूछेगा, accurate at थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कोई भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सबसे सही रीडिंग कब बताता है? जब थीटा 45 डिग्री के बराबर हो। और इसीलिए इट इज ऑल्सो सो डिजाइंड, इसीलिए इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि ये थीटा इज इक्वल टू 30 टू थीटा इज इक्वल टू 60 के बीच में फंक्शन करे, दैट इट वर्क्स बिटवीन, that it works between theta is equal to 30 डिग्री टू theta is equal to 60 डिग्री। जाहिर सा बात, तभी हम अगर जानते हैं कि बेस्ट एक्यूरेट वो 45 पे होता है, तो हम इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि मैक्सिमम टाइम इसका जो वर्किंग हो वो 30 से 60 के बीच में हो। मतलब मीन 45 है, उससे 15 डिग्री कम 15 डिग्री ज्यादा के बीच में ही सारा काम कर लेगी, ताकि एक्यूरेट रीडिंग आए। ठीक है? ठीक है नहीं ठीक है? बोलो। ठीक है। लिख लिए? हाँ। ठीक है। अगला हेडिंग है, वैसे ये हेडिंग अगर स्टार्ट कर दिया तो चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। 2 पेज और हैं, यहाँ खत्म कर ही देता हूँ। देखो, हेडिंग इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetization
इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से, जो कि करते हुए इन सब के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। देखो थोड़ा सा इन सब के बारे में बताऊं यार, लेकिन यार ये क्लास में ज्यादा समझ में आएगा। क्या करूं, कंटिन्यू करूं या क्लास में देखूं? रहने दे, ज्यादा बोर हो रहा है। बोर हो रहा है? देखता हूँ कोई टॉपिक जो अभी हो जाए। देखते हैं, जब तक होता करते हैं। देखो हेडिंग बनाओ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ज्यादा बोर हो गए तो बता देना, छोड़ दूंगा। इसमें लिखो एक्चुअल मैग्नेटाइजेशन, actual magnetization of a substance in presence of external magnetic field। देखो नोटिस किए होगे कि अगर तुम किसी चुंबक में लोहा को हटाते हो, थोड़ा देर छोड़े और हटा लिए, तो उसे कुछ समय बाद तक भी, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद तक भी वो लोहा चुंबक के हट जाने के बावजूद एक चुंबक की तरह एक्ट करता है। नोटिस करते हो? सुन रहा है बात, नहीं सुन रहा है? नहीं चेक किए। कभी चेक ही नहीं किया है। खैर कोई नहीं, 15 सेकंड और 10 सेकंड के बाद लोहा मतलब 15-10 चुंबक सेकंड की के बाद तरह। नहीं करें, करें 15-10-15 सेकंड तक वो लोहा चुंबक के हट जाने के बाद भी चुंबक की तरह एक्ट करता है, किसी चीज को चिपका सकता है आपने। इसको रहने दो, हम अगला दिन हम चुंबक लेके आएंगे तभी समझेंगे, ठीक है? रहने दो, मंडे को उसको कंप्लीट कर दूंगा। फिजिक्स आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूँ, जब समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत है ना। अपने बायोलॉजी भी करना है या छोड़ दूं? लेके आ जाएंगे। बायोलॉजी का समझ में आया, तो और नहीं समझ में अच्छा ठीक है, अभी एंड करते हैं, देखते हैं, हम कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करने का। अगर हमको लगा कि आया। समझा पा रहे हैं तो रखेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बोर्ड पे समझाते हैं ना तो फिजिक्स का जी हम कोशिश करते हैं, कोशिश बायो भी करते समझ जाता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इसमें कुछ नहीं ना होता है। हैं। वही बात है, हम कोशिश करते हैं, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग ही कर देंगे भाई जी। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।